Welcome in lecture 16 of industrial engineering, and now we are in unit 2, that is project management, and we are discussing our topic, that is project network analysis by critical path method. Myself Sanjay Tiwari, and I am working as associate professor in BN College of Engineering and Technology, Lucknow. So let's move to our course content. In previous lecture we have discussed something about the critical path, और हमने कई तरह के टाइम को देखा था एक एक्टिविटी के रेफरेंस में. तो थोड़ा सा देखें कि प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ था. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये समझा था कि किसी भी एक्टिविटी में कितने तरह के टाइम हो सकते हैं. अगर कोई भी एक्टिविटी, सपोज दैट इस डायग्राम में देखें, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी एफ, तो एफ एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड 2 है एंड इन नोड 5 है. तो अगर कोई एक्टिविटी हमारे पास एफ है जिसमें 4 वीक लग रहे हैं या 4 डेज लग रहे हैं, 4 मंथ लग रहे हैं, और इसका स्टार्टिंग नोड 2 है एंड इन नोड 5 है, तो स्टार्टिंग नोड पर भी 2 टाइम पॉसिबल है, 5 और इंड नोड पे भी 2 टाइम पॉसिबल है. वो क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी एक्टिविटी कितना जल्दी स्टार्ट हो सकती है. हमने एग्जांपल लिया था आपके घर से कॉलेज जाने को, तो आप घर से कितनी जल्दी निकल सकते हैं या घर से कितनी देर से निकल सकते हैं. तो ये घर से जल्दी निकलने वाली बात है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और ये घर से देर से निकलने वाली बात है, अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. वैसे ही जब कॉलेज पहुंचते हैं, एंड पे पहुंचते हैं, तो वहाँ 2 टाइम पॉसिबल हैं, दैट इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम. ये बात हुई थी कि हमें 2 टाइम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज EST एंड LFT. हम सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं किसी नेटवर्क डायग्राम में, एंड विद द हेल्प ऑफ EST एंड LFT हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि EFT क्या है और LST क्या है. ठीक है ना. तो जाहिर सी बात है, अगर हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मालूम है तो हम फॉरवर्ड मेथड में जो ड्यूरेशन की एक्टिविटी है, जितना उसमें लग रहा है, 4 वीक लग रहा है, तो EST में 4 वीक ऐड कर देंगे, EFT मिल जाएगा. आप घर से अगर 8:30 में निकलते हैं, 30 मिनट लगता है, तो आपको 30 मिनट बाद 9 AM पे आप कॉलेज पहुंच जाएंगे. सिमिलरली ऐसे ही अगर आपको LFT मालूम है कि कॉलेज पहुंचने का सबसे देर समय क्या है, आप कहते हैं 9 AM पे कॉलेज में एंट्री कर ही जाना है, तो LFT की मदद से अगर 30 मिनट पीछे चले जाएं, अगर 30 मिनट लगते हैं घर जाने में, कॉलेज पहुंचने में, तो आपको लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मिल जाएगा कि घर से कितनी देर से निकल सकते हैं. थोड़ा सा इस प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो आपको डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा वहाँ पे. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे स्टडी करेंगे. और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने भी समझा था कि एक प्रोजेक्ट दिया था, उस प्रोजेक्ट से एक नेटवर्क डायग्राम बनाया गया था, और इस नेटवर्क डायग्राम को बनाने के बाद विद द हेल्प ऑफ EST, LFT एंड SLAC, इनकी मदद से हमने इस डायग्राम का जो क्रिटिकल पाथ था वो आइडेंटिफाई किया था. और आपको याद होगा कि वो क्रिटिकल पाथ ये आया था, दिस इज द क्रिटिकल पाथ, है ना. और इस पाथ में आने वाले जितने भी एक्टिविटी हैं, एक्टिविटी B, C एंड E, इनको हमने कहा था कि दिस आर द क्रिटिकल एक्टिविटी, और इसका 5 वीक प्लस 5 वीक प्लस 4 वीक, दैट इज 14 वीक वाज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. तो इतनी बात हुई थी, और ये डिस्कशन लास्ट में एंड हुआ था कि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए तो ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया. अब जो बाकी की रिमेनिंग एक्टिविटी बची, ये A एक्टिविटी एंड G एक्टिविटी, इनकी भी एनालिसिस होनी चाहिए कि ऐसा क्या हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट टाइमली ख़त्म हो, डे टू डे मॉनिटर हो, तो बाकी एक्टिविटी की बात करनी पड़ेगी. तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा यही होगा कि व्हाट अबाउट द अदर एक्टिविटी, जो कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हैं, उनके बारे में क्या. ठीक है. तो आज देखते हैं क्या कर सकते हैं उनके लिए. तो इसको हम लोग एक प्रॉब्लम की मदद से देखेंगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसी प्रोसेस में ये समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है. ठीक है. तो सिमिलरली हमारे पास एक प्रोजेक्ट का क्वेश्चन था जिसमें ABCDEFG एक्टिविटीज़ थी. इनके स्टार्टिंग नोड, इन नोड दिए गए थे, और प्रीवियस मेथड की तरह ही हमने इससे इसका नेटवर्क डायग्राम बना लिया. ये मैं बना के ले आया हूँ, आप कोशिश करेंगे बनाने की तो बन जाएगा, है ना. कैसे बनेगा ये डिस्कशन हो चुका है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं. तो ये हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, हर एक्टिविटी का स्टार्ट नोड, इन नोड है. जैसे अगर एक्टिविटी D की बात किया जाए, तो एक्टिविटी D यहाँ पे है, एक्टिविटी D का स्टार्ट नोड 2 है एंड इन नोड 5 है, तो D का 2-5 लिखा है. इस एक्टिविटी में जो 6 वीक लग रहे हैं, D की एक्टिविटी में 6 वीक लग रहे हैं, तो ये इसका एक्टिविटी का ड्यूरेशंस लिखे हैं, दैट इज 6 वीक. ठीक है. प्रीवियस मेथड की तरह से हम सभी का पहला काम क्या करें, EST निकालें. EST निकालने के बाद LFT निकालेंगे, SLAC निकालेंगे. आफ्टर दैट कुछ और देखते हैं, बहुत आराम से धीरे से काम करते हैं.
अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैसे कहा, स्टार्ट नोड का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमेशा हम क्या लेते हैं, 0। अब जरा बात करते हैं कि नोड 1 से 2 पे हमें आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है। EST निकालने के लिए फॉरवर्ड मेथड एंड LFT निकालने के लिए बैकवर्ड मेथड। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, फ्रॉम जो प्रोजेक्ट का स्टार्ट नोड क्या है 1 और प्रोजेक्ट का एंड नोड क्या है 6। अगर हम 1 to 6 की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये फॉरवर्ड मेथड है, इससे हम EST कैलकुलेट करेंगे। एंड इफ वी आर मूविंग फ्रॉम end node that is 6 towards the start node that is 1, then it will be known as backward method। ठीक है, अभी हम फॉरवर्ड मेथड की बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड मेथड में ये पता करें कि नोड 2 पर पहुंचने के कितने तरीके हैं। तो नोड 2 तक पहुंचने का एक ही तरीका है, दैट इज 1 to 2। तो 1 to 2 का तरीका हुआ, तो इसका मतलब ये 0 पे स्टार्ट हुआ था, तो 8 वीक के बाद ये आफ्टर 8 वीक ही स्टार्ट हो सकता है। तो नोड 2 का EST जो होगा दैट विल बी 8, है ना। तो नोड 2 का हम कहते हैं ये 8 हो गया। आफ्टर दैट फिर देखें 3 पर पहुंचने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्यों, तो 3 पर भी पहुंचने का एक ही तरीका हो सकता है, दैट इज 1 to 3। और 1 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 है, तो 3 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा 0 + 4 दैट विल बी 4। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आया। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एक्टिविटी नोड 5 पे पहुंचने के कितने तरीके हैं फॉरवर्ड मेथड से, तो यहाँ भी एक ही दिख रहा है, दैट इज 2 to 5। तो नोड 2 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 8 है, तो 5 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 8 + 6 दैट विल बी 14 होगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं नोड 4 पे। 4 पर पहुंचने के 3 तरीके दिख रहे हैं, एक तो 5 to 4, दूसरा 2 to 4, तीसरा 3 to 4। तो अगर 5 to 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, 5 to 4 की तरफ, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, यहाँ पे 14 है +3, यहाँ वैल्यू आएगी 17। और अगर हम लोग 2 से 4 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 8 है और एक्टिविटी का ड्यूरेशन 11 है, तो 11 + 8 ये वैल्यू आएगी 19। और यहाँ पर स्टार्ट टाइम 4 है, ये एक्टिविटी ड्यूरेशन 9 है, तो 9 + 4 दैट इज 13। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज मिल रही हैं। तो प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए, उसमें बताया गया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग हाईएस्ट वैल्यू को लेते हैं, 17, 19, 30। 17, 19 और 30 में से हम लोग जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लेंगे, तो दैट इज 19, सॉरी यहाँ पे 19। ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नोड 4 इज 19। नेक्स्ट अगर बात करें एक्टिविटी 6 पर पहुंचने के कितने तरीके हैं, तो एक ही है, दैट इज 4 to 6, 19 + 1 दैट इज 20। तो दिस इज द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ईच नोड। ठीक है, तो जरा इन सब को सारे नोड पे यहाँ पे वैल्यू लिख ली जाए, जैसे कहा गया 1 to 2। ठीक है, तो 1 का मतलब स्टार्ट टाइम और जो J है 2 का मतलब उधर जाएगा इन टाइम पे। तो 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 का नोड 1 का स्टार्ट टाइम क्या है, 0। तो 1 जहाँ जहाँ भी है यहाँ पे लिखा जाए 0, 1 यहाँ भी है 0। ठीक है, 3 नोड 3 का स्टार्ट टाइम क्या है, दैट इज 4, दैट इज 4। 2 का स्टार्ट टाइम क्या है, दैट इज 8, यहाँ लिख ले 8। अगेन 2 का स्टार्ट टाइम 8 एंड 5 का स्टार्ट टाइम दैट इज 14 एंड 1 का स्टार्ट टाइम दैट इज सॉरी 4 का स्टार्ट टाइम नोट 4 दैट इज 19। आई थिंक सब सही लिखा है मैंने। नोट 5 का स्टार्ट टाइम 14, 2 का स्टार्ट टाइम 8 एंड 4 का स्टार्ट टाइम 19। इट्स ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हर नोड का आइडेंटिफाई कर लिया। आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ ईच नोड, है ना। तो बैकवर्ड चलेंगे तो ये बात हुई थी कि प्रोजेक्ट का जो इन टाइम होगा, इन टाइम पे EST और LFT की वैल्यू सेम होगी। अगर ये 20 है तो यहाँ पर भी ये 20 होगा, सॉरी 20 होगा। अब 20 से पीछे चलेंगे, ठीक है, 20 से पीछे चलेंगे तो 6 से 4 तक आने का ये बैकवर्ड मेथड है, टाइम को माइनस करेंगे। 6 से 4 तक आएंगे तो हमारे पास LFT यहाँ पे 20 है, 1 वीक माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 19। ठीक है, फिर 4 से ये 4 तक पहुँच गए। अब जरा बात करते हैं 5 पे पहुँचने की। तो 5 पे बैकवर्ड मेथड से पहुँचने का केवल एक ही तरीका है, 4 to 5। ऐसा नहीं कर सकते कि 4 to 2, 2 to 5, क्योंकि 4 to 2 तो ठीक है, दैट इज अगेंस्ट द एरो, इट इज बैकवर्ड। बट जब 2 to 5 की तरफ बढ़ते हैं तो ये
विद द एरो हो गया, तो ये फॉरवर्ड मेथड हो गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 4 से 2 पर जाए, 2 से 5 पे जाए, ये पॉसिबल नहीं है। यही पॉसिबल है कि 4 to 5 पे जाए, केवल एक ही तरीका है। तो यहाँ पे ये 19 है, और 19 है तो 3 वीक माइनस करेंगे, LFT क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 16, ठीक है। अब जरा देखें 3 पर आने के कितने तरीके हैं। 3 पर आने के भी केवल एक ही तरीका दिख रहा है, दैट इज 4 to 3 पीछे आने का। तो यहाँ पे 19 है, 19 में से 9 माइनस हो जाएगा, 3 का LFT क्या हो जाएगा 10, ठीक। अब जरा बात करते हैं कि 2 पर आने के क्या तरीके हैं। तो 2 पर आने का तरीका क्या हुआ, 2 पर एक तो 5 से 2 पर आ सकते हैं, दूसरा 4 से 2 पर आ सकते हैं। तो अगर 5 से 2 पर आते हैं, 5 से 2 पर आते हैं तो LFT यहाँ पे 16 है, 16 में से 6 माइनस कर देंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 10। और अगर 4 से 2 पर आते हैं तो यहाँ 19 है, 11 माइनस कर देंगे, हमें वैल्यू मिलेगी 8। और बैकवर्ड मेथड में हम लोग क्या लेते हैं, मिनिमम। मिनिमम होने का मतलब 8 लिया जाएगा, तो यहाँ LFT होगा 8, है ना। फॉरवर्ड मेथड में मैक्सिमम, यहाँ पे हमने इस वैल्यू में हमने मैक्सिमम लिया था क्योंकि ये फॉरवर्ड चल रहा था, और पीछे आने पे बैकवर्ड, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। अगेन 1 पे आने के कितने तरीके हैं, 1 पे आने के 2 तरीके हैं, 2 to 1 आ सकते हैं या 3 to 1 आ सकते हैं। 2 to 1 आएंगे तो यहाँ LFT 8 है, 8 माइनस 8 0 आएगा, और 3 to 1 आएंगे तो यहाँ LFT 10 है, 4 माइनस करेंगे 6 आएगा। अगेन वी विल है 0 एंड 6। फिर से यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, और मिनिमम इज 0, तो LFT इज 0। तो बाय दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड आवर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ ईच नोड, ठीक। इसको भी यहाँ लिख लें, नोड 1 का अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या है 0, तो दैट विल बी 0 0, ठीक। अगेन नोड 3 का LFT क्या है 10, नोड 3 का LFT क्या है 10, नोड 2 का LFT क्या है, नोड 2 का LFT है 8, एंड नोड 2 का LFT 8, नोड 5 का LFT दैट इज 16, नोड 4 में LFT क्या है, नेट 4 में LFT 19, ठीक। अब एक बात आती है, इतना तो हो चुका, यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लैक। स्लैक क्या बताया गया था, स्लैक इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द EST एंड LFT। हर नोड पे EST और LFT का डिफरेंस लिया जाए, और जो वैल्यू पॉजिटिव हो वही लिया जाए, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को स्किप करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 एंड 0 लिया जाए तो स्लैक विल बी 0, EST माइनस LFT दैट विल बी 0। यहाँ पे EST माइनस LFT दैट विल बी 0, EST माइनस LFT 10 माइनस 4 वी विल गेट 6, ठीक। 19 माइनस 19 0, 20 माइनस 20 0, 14 माइनस 16 2, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव नहीं 2। ये बात क्लियर हो गई। फिर प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि जिन जिन नोड पे स्लैक की वैल्यू 0 है उनको आपस में मिला दिया जाए। तो हमें नोड 1 मिलता है एक, यहाँ 0 है, नोड 2 पे स्लैक 0 है, नोड 4 पे स्लैक 0 है, एंड नोड 6 पे स्लैक 0 है। अगर इनको मिला दिया जाए तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ क्या हुआ, दैट इज 1 2 4 एंड 6, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। इस पाथ पे बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि अगर इस पाथ में कोई भी एक्टिविटी डिले होती है तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले होने के पूरे चांसेस है 100%, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी कौन सी होंगी, 1 to 2 नोड पे एक्टिविटी A है, 2 to 4 नोड पे एक्टिविटी E है, एंड 4 to 6 पर एक्टिविटी G है। A एक्टिविटी में 8 डेज लग रहे हैं, E एक्टिविटी में 11 एंड G एक्टिविटी में 1। इसको अगर सम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 20। तो आप कहेंगे वीक या डेज जो भी टाइम दिया जाए, आप कहेंगे 20 वीक में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और क्रिटिकल एक्टिविटीज A, E, G हैं, और क्रिटिकल पाथ ये है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, ये सब कर लिया था। आज के लेक्चर में हम अदर एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी भी बात करने वाले हैं।
उन एक्टिविटीज़ का LFT और LST निकालने की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि ओह सॉरी, ये वैल्यू यहाँ लिखनी थी, LFT यहाँ लिखनी थी, 0 0 0 10 8 8 16 19। ठीक, हमें बात करनी है कि व्हाट विल बी द EFT। EFT निकालने का तरीका क्या बताया गया था? EFT के लिए कहा था हमने कि अगर हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मालूम है, EST मालूम है, तो जो एक्टिविटी का ड्यूरेशन है उसको सम कर दें तो EFT निकल जाएगा, EST से EFT निकल जाएगा, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट से अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये वैल्यू मालूम है और हमें अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालना है। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम में करना क्या होगा, इस वैल्यू में जो एक्टिविटी का ड्यूरेशन है वो ऐड करना है। इट मीन्स 0 और +8 करना है। मीन्स कि ये एक्टिविटी 0 पे स्टार्ट हुई तो ये एक्टिविटी फिनिश कब होगी? फिनिश कब होगी? जब वो 8 वीक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस कॉलम को और इस कॉलम को अगर ऐड किया जाए, EST को और टाइम को, फॉरवर्ड मेथड में EFT = EST + टाइम, तो आप क्या कहेंगे? 0 + 8 इट विल बी 8, 0 + 4 इट विल बी 4, 0 + 9 9, सॉरी 0 + 4 4 और 9 + 4 13, 13, 8 + 6 14, 11 + 8 that is 19, 14 + 3 that is 17, 19 + 1 that is 20। तो दिस इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी इससे पहले खत्म नहीं हो सकती। ये कॉलम ये बता रहा है कि डी एक्टिविटी 14 वीक से पहले एंड नहीं हो सकती, ठीक है। अब जरा देखें कि ये तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, अब लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हो सकता है? फिर जरा पीछे जाते हैं पिछली स्लाइड में, और लेटेस्ट फिनिश टाइम हमें मालूम है और उसके साथ हमें LST निकालना है कि अगर LFT मालूम है तो LFT की मदद से हम LST कैसे निकालें? तो LFT में जो टाइम था उसको माइनस कर देने से, बैकवर्ड मेथड से जाएंगे तो हमें LST मिल जाएगा। तो अब जरा देखें, LST निकालते हैं। तो LST क्या है कि जो हमें LFT मालूम है, दिस वैल्यू इज नोन, हम निकाल चुके हैं, इसमें से सभी एक्टिविटीज़ का जो ड्यूरेशन है वो माइनस किया जाए, LFT माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? LFT माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो यहाँ क्या आएगा? 0 और 8 का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 8, दैट विल बी 8। अब देखिए ए एक्टिविटी में EFT भी 8 है, LST भी 8 है, क्योंकि ए एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ में आता है तो उसमें वो दोनों सेम रहने ही पड़ेंगे, उसमें कोई तरह का कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 4 के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? 4 है ना, सॉरी 4। यहाँ पे 10 - 9 दैट इज 1, 8 - 6 दैट इज 4 एंड 8 - 11 3, 16 - 3 13, 19 - 1 that is 18। तो दिस इज द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। तो अब हमारे पास इस तरीके से हर एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम इस प्रोसेस से मिल गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, मैं इसका फाइनल आंसर इसी मेथड से करके आप कर सकते हैं। तो इससे हमें मदद क्या मिली, इससे फ़ायदा क्या मिला कि अब हमें ये मालूम चल चुका है कि हर एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हो सकता है। तो बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम लोग आगे चल के फ्लोट निकालेंगे। फ्लोट का मतलब क्या है कि उसमें कितना रिलैक्सेशन अवेलेबल है, कोई भी एक्टिविटी है उसमें कितना रिलैक्सेशन अवेलेबल है, जिससे क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ये जो क्रिटिकल एक्टिविटी है, हमने मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिख रहा है कि एक्टिविटी ई थोड़ी सी लेट हो रही है। अब लेट हो रही है तो इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना है। स्पीड अप करने के लिए हमें इसमें कुछ और मैन पावर या कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो एक्टिविटी अभी हम थोड़ा सा लेट शुरू करें, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, उन एक्टिविटीज़ के रिसोर्सेज को हम यहाँ पर डाइवर्ट कर देंगे। और डाइवर्ट करने से क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे लेटनेस है वो लेटनेस हमारी
यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक डाटा बनाकर डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ हम अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते रहते हैं और किसी भी तरीके से उस प्रोजेक्ट को डिले होने से बचाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इसी में हम लोग यूज करने वाले हैं फ्लोट। अभी जैसे डिस्कस किया, व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट क्या है कि रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड इन एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी में जो फ्लोट है वो कितना हम डिले कर सकते हैं वही है, चाहे अभी स्टार्ट करें चाहे 2 वीक के बाद स्टार्ट करें, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फ्लोट को हम निकालने का क्या है कि टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन, जितना हमारे पास है, टाइम दिया गया है 10 दिन और उस एक्टिविटी को लगने हैं, काम होने में मान लीजिए 4 वीक में हो जाती है एक्टिविटी, हमारे पास टाइम 10 डेज है, तो 4 डेज में हो जाता है, 10 डेज है, तो 6 डेज का रिलैक्स है। हम 6 डेज लेट भी शुरू कर सकते हैं और पहले शुरू कर देंगे तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा बच भी जाएगा, है ना। तो अब बाकी के डिस्कशन में हम लोग फ्लोट्स को कहते हैं निकाल सकते हैं इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ का, और इसी फ्लोट को फिर हम लोग आगे देखेंगे कि 3 तरीके से फ्लोट को देखते हैं, दैट इज़ टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्लोट्स के साथ, और इसी तरीके से हम किसी दूसरे प्रॉब्लम को भी कहते हैं यूज कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मैं आपको फॉर द प्रैक्टिस दे रहा हूँ, इसमें कुछ डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ कि ये सारी एक्टिविटीज़ हैं और इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमने ये प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बना रखा है। इस प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम को फिर से वैसे ही करेंगे। हर नोड पे हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, EST। हर नोड पे, हर नोड की EST जब कैलकुलेट कर लेंगे फॉरवर्ड मेथड से, आफ्टर दैट LFT कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो EFT को अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमेशा प्रोजेक्ट का 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वही बात है कि 2 तक पहुंचने के फॉरवर्ड मेथड में कितने वेज हैं, तो 1 to 2 पहुंचने का केवल 1 तरीका है। और अगर ये वीक में दिए गए हैं तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नोड 2 विल बी 2। सिमिलरली 3 पर पहुंचने के केवल एक ही तरीका है, 1 to 3, तो इसमें 4 वीक लग रहे हैं, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 4 होगा। फिर अगर बात करें कि 5 पर पहुंचने के कितने तरीके हैं फॉरवर्ड मेथड से, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फॉरवर्ड तो जा रहा है बट ये बैकवर्ड हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो 3 to 4 ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये 4 पे है, 1 पे है, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 6 हो सकता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करें तो 4 तक पहुँचने के कितने तरीके हैं, तो एक ही तरीका है, 2 to 4। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम विल बी 2 + 1 दैट इज़ 3। एंड सिमिलरली 7 पर पहुँचने के केवल एक ही तरीका है, 2 + 2 दैट इज़ 4। ओके, हाँ, यहाँ बात करें 6 पर, 6 पे पहुँचने के 3 तरीके हैं, 7 to 6, 4 to 6, 5 to 6 एंड 1 to 6, 4 तरीके हैं, है ना। तो जब बात करें, पहले हम बात करें 1 to 6, 1 to 6 पहुँचते हैं तो 0 + 3 हमें एक वैल्यू मिलेगी 3, 1 to 6 वाले ये प्रॉब्लम हुई। आफ्टर दैट एक प्रॉब्लम हो सकती है 5 to 6, तो यहाँ पे 6 से +2 हमें वैल्यू मिलेगी 8, 6 + 2 8। यहाँ से बात करें तो 3 + 3 एक वैल्यू आएगी 6, और यहाँ से बात करें तो 4 + 5 वी विल हैव 5 + 4 दैट इज़ 9। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज आती हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और जब मैक्सिमम लेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो यहाँ का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 9 हो सकता है। अब 8 पर पहुँचने के 2 तरीके हैं, 6 से 8 पे तो 9 + 4 13 होगा, और 7 to 8 पे तो 4 + 5 9 होगा। मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो 9 + 4 विल बी 13, यहाँ पे हम 13 मिलेगा। तो इस टाइप से हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कर पाए हैं। बैकवर्ड चलेंगे, बैकवर्ड चलते हुए फिर LFT निकालेंगे। इस नोड का LFT तो 13 ही होगा, और माइनस करते हुए मिनिमम वैल्यूज़ को लेते हुए पीछे आएंगे। और अगर यहाँ पे हमारे फिर से LFT इस नोड का 0 मिल जाता है तो हम कह देंगे कि हमारा प्रोसेस सही चला है। एंड आफ्टर दैट हम EST निकाल चुके होंगे, LFT निकाल चुके होंगे, फिर EFT और LST को कैलकुलेट करेंगे बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ सम अदर डिटेल्स। थैंक यू।